हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज ये वीडियो मैं प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी मातृभाषा में। सामने एक बंदा है भाई, चैलेंज दे रहा था, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको एक ग्राफ से पता लग गया होगा कि क्या हुआ लास्ट में, बट मैंने एक अपने बंदे को ही हराया। मतलब अपने बंदे को नहीं, अपना एक पोर्शन को हराया। पोर्शन मतलब मेरे जाट का बाल आज मेरे साथ खेल रहा था, तो उसको हराया। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ गेम में। वही सेम फर्स्ट मूव, मेरी फेवरेट, मेरी बेस्ट मूव, मेरी यही फेवरेट मूव, यही कंपल्शन मूव है, व्हेन आई होल्ड दी ब्लैक पीसेस। लेट्स मूव। और यहाँ से उसने एक एग्रेसिव मूव खेली। अब मैंने बेसिक सी मूव खेली ताकि वो चेक के टूवर्ड्स, चेक देता नहीं वैसे तो। और ये एक मूव मेरा ब्लंडर हो गया गलती से, और उसने भी ये देखा नहीं और मैंने भी देखा नहीं, और मैं शायद उसका बिशप कट कर देना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं ध्यान दिया और दो ब्लंडर साथ साथ ही हो गए। अब जब दो ब्लंडर साथ साथ ही हो गए तो ऑब्वियसली एक पीस तो कट गया। अब एक पीस से क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और अब यहाँ से गेम फॉरवर्ड होती है थोड़ी, तो ये एक मूव मेरे को थोड़ा सा रिकवर करा देती है, बिकॉज़ अपना एक स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाता है। बट स्टिल एक दो पीसीज का अभी भी मेरे माइंड से वो निकला नहीं कि मेरे वो पीसीस कट कैसे हो गए। तो इन बिटवीन ही एक दो मूव्स अच्छी चलता है सामने वाला भी, मतलब मेरा झटका वाल। और ये मूव भी उसकी अच्छी थी। अब ये मूव सही में मेरे को और बैक स्टेप में ले जाती है, और यहाँ से मेरा नाइट भी कट हो जाता है भाई। मेरा झटका वाल खेल तो अच्छा ही रहा था, पर किसी रीज़न से चलो सपोर्ट करना बनता नहीं था, तो मैंने करा नहीं। और ये भाई अपना पीस लेके वापस चला गया, और यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ट्रबल फील होने लगा। बट स्टिल वही एग्रेसिव गेम खेलते हैं हम, तो ये नहीं सोचते क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये मूव चलती मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। अब ये मूव जानबूझ के चली गई थी मेरे एंड से, और यहाँ से अब उसने अपना क्वीन वापस लिया। मैंने फिर से एक मूव एग्रेसिव रखी, उसने पीस कट किया, उसने मतलब सेक्रीफाइस किया, मैंने कट किया। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अपर हैंड पे आ गया था वो। अब यहाँ से वही समझ आता है मुझे कि भाई दो होर्ड्स नहीं देने होते, दो नाइट कॉम्पिटिटर के पास नहीं होने चाहिए। मेरे पास ब्रूक पड़े हैं दो, मैं ठोक सकता हूँ उसको। तो यहाँ से ये एक पीस सेक्रीफाइस और किया, और बस यहाँ से जो भी मैं मूव चल रहा था वो एक बेटर मूव ही चल रहा था। हर पीसेस का एक बैकअप लेके चल रहा था। और यहाँ से जो उसने मेरा ये पीस कट नहीं करा, पॉन कट नहीं करा, ये मुझे लगा कि उसका एक ड्रॉबैक हो गया। अब यहाँ से आप ग्राफ देखना, जो वाइट बार है ये बहुत ज़्यादा उसके फेवर में है, और वो मुझे भी पता है। अब पता नहीं मेरे को ये क्या रहा कि ये पॉन ही मुझे जिताएगा, और कुछ ऐसा सही हुआ इस गेम की पूरी। अभी आप डायरेक्शन देखना, ये पॉन कट किया उसने, मैंने चेक दिया, यहाँ से मैंने एक और चेक दिया। जब ये चेक दिया ना तो दिख गए थे दो तीन पीस तो भाई के, सॉरी नॉट भाई, झाट के बाल के कटेंगे। तो पहला तो ये काटा, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। और यहाँ से मैं एक और चेक प्लान कर रहा था, फिर मेरे को वही लगा कि है तो अपना झटका बाल थोड़ा टाइम दे ही देते हैं। अब यहाँ से इसकी ये मूव इसने लगा कि मेरे को ये देख रहे हो अब गेम आ गई है एट पार पे। तो वही है, जाट का बाल कितना बड़ा हो जाएगा, वही वाली बात है। अब यहाँ से अभी देखते रहना है। एक गलत मूव, ये भी गलत मूव थी, और सही में ब्लेंडर ही था उसका, बिकॉज ये भी एक चेक गया इसको। अब भाई की सेक्रीफाइस जो उस भाई कर रहे थे, सॉरी नॉट भाई यार, ये झटका वाली था। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा एटीट्यूड में स्टार्ट करी थी भाई ने गेम, मैंने भी एक मैसी लास्ट दिया और झटके वाल हार गया, तो तब से मैंने इस भाई का नाम इसका नाम यही रख लिया। तो अब ये एक पॉन था जो मुझे लगा कि मेरी गेम बिगाड़ सकता है,
पर मैंने फिर भी कुछ टेंशन नहीं ली, नॉर्मल अपने मूव्स जो भी पीसेस में कट कर सकता था वो करे। और यहाँ से मेरे को टेंशन वाली बात थी नहीं, मुझे इवन ये मेरा ब्रूक सेक्रीफाइस ही कर देना चाहिए था। किसी रीज़न से मुझे लगा कि भाई मैं नहीं करूँगा, और मेरे पास मूव्स पड़ी हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ। बस यहाँ से अब मेरे को एक चीज़ क्लियर थी कि अब भाई पॉन लेके चलो आगे। तो ये जो एक दो चेक के हिसाब से थोड़ी मूव ख़राब करी, उसकी अपने पॉन्स को आगे बढ़ाया, और यहाँ तक भी वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो हो ही रहा था। पर मैं यहाँ पे अब ही अपना पीस ना तो कोई सेक्रीफाइस करा सकता था और ना ही आगे फर्दर कोई चेकमेट वाला गेम कहानी कर सकता था। तो अब ये इसका मिस था, इसने यहाँ से मेरे को चांस दे दिया। एटलीस्ट एक गेम फिर से एट पार आ गई, और अगेन पॉन तो मेरे पास पड़े ही थे। ठीक है, आप देखते रहना गेम, अभी भी गेम गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, एट पार पे चल ज़रूरी है। पर यहाँ से मैंने जो मूव थी वो थी अच्छी, बट कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं रही थी। ये मेरे को दिख गया था पीस कट होने वाला है, और अब ये लास्ट मूव ही थी, और मेरे पास उसके पास भी ये लास्ट मूव थी। अब मैं अहेड था इसमें, क्योंकि एक चेक जा रहा है, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी पीस सेक्रीफाइस करने के अलावा। तो बस यहाँ से हुई गेम चेंज। यहाँ से कुछ शायद मैसेजेस वगैरह भी एक्सचेंज हुए थे, अभी शायद वो आएंगे नहीं। तो नॉर्मल जितना क्लोज में रह सकता था करा, जितनी मूव्स में ब्लॉक कर सकता था वो करा, और बस यहाँ भाई ने एक आधा मैसेज दिया होगा, ये मैसेज आएंगे नहीं शायद विद इन द गेम। अगर आते हो तो अच्छी बात है। और ब्लेंडर बहुत हुए थे, और लास्ट में भाई ने, नॉट भाई, जाट के बाल ने अब यहाँ से वो समझ ही गया था, तो उसने यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया था मेरी मूव चलने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे मैं मैसेज टाइप कर रहा था। ट्राई करता हूँ अगर वो मैसेज निकल जाए तो। मैसेज 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 मैसेज, एक मूव एक गेम और चल रही है कंटिन्यूसली, मैसेज कैसे निकल सकते हैं। और इससे पहले ये गेम ड्रॉ हुई थी, और आप मेरी लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी गेम्स थी, मैसेज 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 रीमैच, ओके। मैसेज निकल नहीं सकता गाइस, तो दिखाता ज़रूर। लाइव रिकॉर्डिंग तो खैर chess.com ने ब्लैंक स्क्रीन करी हुई है। गेम फिर भी अच्छी लगी हो, क्योंकि लास्ट स्टेप यही था, भाई सेक्रीफाइस, जाट का बाल मेरा सेक्रीफाइस कर चुका था। गेम अच्छी लगी हो तो प्रोसीड विद द लाइक बटन। वैसे तो मुझे पता है ये गेम रीच पहुंचेगी नहीं, क्योंकि फॉलोअर्स है ही नहीं। अगर फॉलोअर होते तो ये गेम शायद उनको अच्छी लगती, और मेरे जाट के बाल में दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो गाली देते मेरे को। चलो मिलते हैं दोबारा किसी और गेम में। थैंक यू।